कभी सोचा है इंटरनेट पर अरबों डिवाइस हैं, लेकिन जब कोई वीडियो स्ट्रीम करना होता है तो वो ठीक आपके ही फोन या लैपटॉप तक कैसे पहुंचता है? ये हमारी डिजिटल दुनिया के उन जादुई करतबों में से एक है जो पर्दे के पीछे होते हैं। और आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, आप एक कैफे में बैठे हैं और अपने फोन पर कोई मैसेज रिसीव करते हैं। वो मैसेज ठीक आपके ही फोन पर क्यों आया, किसी और के फोन पर क्यों नहीं चला गया? भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में आपके डिवाइस का एक पक्का पता होता है और ये सारा खेल इसी पते के सिस्टम का है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम इंटरनेट को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज पोस्टल सर्विस मान लें। ठीक वैसे ही जैसे एक चिट्ठी को सही घर तक पहुंचने के लिए एक पता चाहिए होता है, वैसे ही इंटरनेट पर भेजे गए डेटा के हर छोटे से हिस्से को, हर डिजिटल चिट्ठी को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक एड्रेस चाहिए। और इंटरनेट की इस डाक सेवा में पते को ही हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, या जिसे हम सब जानते हैं आईपी एड्रेस के नाम से। ये वो यूनिक डिजिटल एड्रेस है जो इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस को दिया जाता है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या फिर स्मार्ट टीवी। इसके बिना कोई भी डिवाइस इंटरनेट पर ना कुछ भेज सकता है, ना कुछ रिसीव कर सकता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट आया। जब इंटरनेट बन रहा था तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन दुनिया में इतने डिवाइस हो जाएंगे, जो एड्रेस बनाने का सिस्टम था वो छोटा पड़ने लगा, मतलब पते ही खत्म होने लगे। तो जो सबसे पहला सिस्टम था उसे कहते हैं IPv4। ये 1981 में बना था और इसकी बनावट में एक फंडामेंटल लिमिटेशन थी। मतलब इससे आप एक तय संख्या में ही यूनिक एड्रेस बना सकते थे और बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि वो संख्या काफ़ी नहीं होगी। IPv4 सिस्टम से कुल मिलाकर सिर्फ 4.3 बिलियन यानी करीब 430 करोड़ यूनिक पते ही बनाए जा सकते थे। अब सुनने में तो ये बहुत बड़ा नंबर लगता है ना, लेकिन आज की दुनिया में जहां लोगों से ज्यादा कनेक्टेड डिवाइस हैं, ये संख्या तो कुछ भी नहीं है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाया कैसे गया? और यहीं पर इंजीनियर्स ने एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक पते के बजाय दो तरह के पतों का एक सिस्टम बनाया, जो बिल्कुल एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरह काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को ना ऐसे समझिए। मान लीजिए आपका घर का वाईफाई नेटवर्क एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। अब उस पूरी बिल्डिंग का बाहर की दुनिया के लिए तो एक ही मेन एड्रेस होता है ना? लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर दर्जनों अलग अलग अपार्टमेंट होते हैं और हर अपार्टमेंट का अपना एक यूनिक नंबर होता है। अच्छा, तो इस पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग का मैनेजर या दरबान कौन है? वो है आपका वाईफाई राउटर। जी हाँ, ये राउटर ही उस दरबान की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि कौन सी डिजिटल चिट्ठी किस अपार्टमेंट तक, मतलब आपके घर के किस डिवाइस तक पहुंचानी है। तो इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास दो तरह के पते हैं। एक है बिल्डिंग का मेन एड्रेस जो पूरी दुनिया को दिखता है, और दूसरा है अंदर के फ्लैट्स का अपना प्राइवेट नंबर। चलिए इसी अपार्टमेंट वाली मिसाल से इन दोनों के फर्क को और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, पब्लिक आईपी आपके घर के नेटवर्क का, मतलब आपकी बिल्डिंग का वो मेन स्ट्रीट एड्रेस है जो सबको दिखाई देता है। ये आपको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है और ये पूरी दुनिया में यूनिक होता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट आईपी आपके घर के अंदर मौजूद डिवाइस जैसे फोन, लैपटॉप, टीवी, इनका अपार्टमेंट नंबर है। ये नंबर आपका राउटर देता है और ये सिर्फ आपके घर के नेटवर्क के अंदर ही मायने रखता है। और मजे की बात यह है कि कुछ खास आईपी एड्रेस की रेंज को सिर्फ इन प्राइवेट अपार्टमेंट नंबर्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यही वजह है कि हो सकता है आपके घर के लैपटॉप का प्राइवेट आईपी एड्रेस और आपके दोस्त के घर के लैपटॉप का प्राइवेट आईपी एड्रेस बिल्कुल एक जैसा हो, और इससे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता क्योंकि वो दोनों अलग अलग बिल्डिंग के अंदर है। तो सवाल ये है कि ये राउटर यानी दरबान अपना काम करता कैसे है? ये एक जादुई प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट। इसे आप दरबान की लॉगबुक की तरह समझ सकते हैं। जब आपका लैपटॉप, मान लीजिए अपार्टमेंट 5, कोई वेबसाइट खोलता है तो राउटर दरबान उस रिक्वेस्ट को बाहर भेजता है और अपनी लॉगबुक में लिख लेता है कि ये रिक्वेस्ट अपार्टमेंट 5 से आई थी। और जब वेबसाइट का जवाब वापस आता है तो वो लॉगबुक देखकर उसे सीधे आपके लैपटॉप तक पहुंचा देता है। सिंपल। तो इस पूरे जुगाड़ का, इस अपार्टमेंट बिल्डिंग वाले सिस्टम का असली फायदा क्या हुआ? असल में इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं जो आज के पूरे इंटरनेट को मुमकिन बनाते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसने 4.3 अरब एड्रेस की कमी वाली समस्या को सुलझा दिया, क्योंकि अब एक ही पब्लिक एड्रेस को घर के सारे डिवाइस मिलकर शेयर कर सकते हैं। और दूसरा फायदा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है सिक्योरिटी।
इस सिस्टम की वजह से आपके पर्सनल डिवाइस जैसे फ़ोन और लैपटॉप सीधे इंटरनेट पर नहीं दिखते। सिर्फ आपका राउटर यानी दरबान ही बाहरी दुनिया के सामने खड़ा होता है और ये आपको कई तरह के ऑनलाइन खतरों से भी बचाता है। तो अगली बार जब आपके फ़ोन पर कोई वीडियो बफर हुए बिना चले तो उस छोटे से वाईफाई राउटर को और उसके अंदर चल रहे इस पब्लिक प्राइवेट आईपी के शानदार सिस्टम को ज़रूर याद रखिएगा। ये उन अनगिनत छिपे हुए चमत्कारों में से एक है जो हमारी डिजिटल दुनिया को चलाते हैं। वैसे सोचने वाली बात है, हमारे आसपास और कौन से ऐसे अदृश्य सिस्टम काम कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना देते हैं।